हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी चैलेंज में। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल की कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है और इन सभी क्वेश्चंस को हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व किया है और ये सभी क्वेश्चन पिछले ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, कुछ संख्याओं का औसत 42 है। यदि 40% संख्याओं में से प्रत्येक को 15 से बढ़ा दिया जाए तथा शेष संख्याओं को में प्रत्येक को 5 से घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे न्यू एवरेज। न्यू एवरेज is equal to old average plus net change, राइट। तो हम निकालेंगे नेट चेंज। नेट चेंज कैसे निकालेंगे? कह रहा है 40% संख्याओं का कितना बढ़ा दिया जाए, प्लस 15 बढ़ा दिया जाए तथा शेष संख्याओं में से प्रत्येक को 5 से घटा दिया जाए। जब टोटल कितनी होती है, 100% होती है, जिसमें से 40% को 15 बढ़ा दिया तो शेष कितनी बची, 100 में से 40 जाएगा 60%। तो इसको हमें 5 घटा दिया तो हम निकालेंगे नेट चेंज। नेट चेंज कितना हो जाएगा, 40 क्रॉस 15 माइनस 60 क्रॉस 5 अपॉन 100। ये हो जाएगा 0, 15 चौका 60 माइनस 6 पंजे 30 अपॉन 100, यानी कि 300 अपॉन 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि कितना आ गया, 3 आ गया नेट चेंज। तो न्यू एवरेज हमारा कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज क्या है, ओल्ड एवरेज प्लस नेट चेंज। तो ओल्ड एवरेज हमारा कितना है, 42। 42 में हम ये नेट चेंज, ये क्या आया है, नेट चेंज, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45। तो न्यू एवरेज हमारा कितना हो गया, 45, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, 12,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली गई। उधारकर्ता ने 4 वर्ष बाद पूरी राशि चुकाई, साथ ही रुपए 400 की अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस भी दी। कुल कितनी राशि चुकाई गई, राइट। तो यहाँ पर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 12,000 का 5% हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 0, 12 पंजे 60, 600 रुपए आ जाएगा। ये क्या आ गया, 1 वर्ष का ब्याज। अब हमें निकालना है 4 वर्ष का, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज बराबर हो जाएगा 4 क्रॉस 600, यानी कि 6 चौक 24, 2400 रुपए, राइट। तो 2400 रुपए। तो हमें 4 वर्ष, उधारकर्ता ने 4 वर्ष बाद पूरी राशि चुकाई, तो P प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना हो गया, प्रिंसिपल था 12,000, उसमें 2400 का हमारा इंटरेस्ट है, तो कितना हो गया, ऐड करेंगे 0, 0, 4, 4, 4, 1, 14400। कह रहा है क्वेश्चन में, साथ ही 400 रुपीज की अतिरिक्त प्रोसेसिंग फीस भी दी, तो कितनी राशि चुकाई। तो एक्स्ट्रा फी कितनी है, एक्स्ट्रा फी 144, ये तो चुकाई और इसके बाद से 400 रुपए और दिए, तो इसको ऐड कर देंगे 0, 0, 8, 4, 1, तो कितनी
कितने रुपए हो गए, इतने, यानी कि ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। 4 वर्ष और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर का अनुपात 28:24 है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो ट्रिक हमारी क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो हमें निकालना है यहाँ पर क्या, ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंस ऑफ रेशियो, हम लिख देंगे डिफरेंस ऑफ रेशियो अपॉन स्मॉलर पार्ट, रेशियो का स्मॉलर पार्ट क्रॉस 100। तो डिफरेंस ऑफ रेशियो हमें डिफरेंस यही दिया है, रेशियो में इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 28 माइनस 24 अपॉन स्मॉलर पार्ट इसमें क्या है 24 क्रॉस 100। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 4 अपॉन 24 क्रॉस 100। 4 से काटेंगे, 4 6 24, ये आ गया 100/6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 कम 6, 4 बचा, 40 6 छम 36, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। इलेक्शन का क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे ताकि जस्ट अ सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं और हमें हर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो ट्रिक हमारी क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन है, एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में दर्ज 90% लोगों ने अपने मत डाले गए मतों में से 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। यदि उस उम्मीदवार को इतने वोट मिले तो मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो संख्या निकालने के लिए हमारी ट्रिक क्या है, हम ऊपर लिखेंगे गिवन वोट्स अपॉन सक्सेसिव परसेंटेज। तो वोट हमें कितने गिवन है 91800 अपॉन सक्सेसिव परसेंटेज हमें लिखना है, यानी कि उम्मीदवार को कितने वैध मतों का 60%, यानी कि 60/100 और 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि हमें लिखने हैं वैलिड वोट। तो 100 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 85/100 ऊपर आ जाएगा। और कितने वोट डाले 90%, यानी कि 90/100। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 0 9 से काटेंगे 9 6 54, 600, 6 से काटेंगे 6 कम 6 0, तो 5 से काटेंगे यहाँ पर 5 दूनी 10, यानी कि आ गया हमारे पास 20 क्रॉस 100 क्रॉस 100। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 लिखेंगे और जितने जीरो हैं उतने लगा देंगे 1 2 3 4 5, यानी कि कितने वोट कितनी संख्या है मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है इतनी, यानी कि ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर,
The distance between their centers is 20 centimeter. Find the length of transverse common tangent. तो हमें इसका फॉर्मूला लेंथ का याद होना चाहिए, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला हमें याद होगा तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच? डिस्टेंस कह रहा है कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 का होल स्क्वायर माइनस रेडियाई ऑफ द सर्किल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20 400 माइनस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 14 का स्क्वायर 196। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 0, 204। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं, 204 104 2 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 14 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। यदि मिश्रण में x लीटर दूध और x लीटर पानी मिलाया जाए तो दूध और पानी का नया अनुपात 5:2 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे 90 लीटर का हमारा मिश्रण है, मिक्सचर हमारा कितना है? 90 लीटर का, और रेशियो कितनी है? 7:2। और ये मिक्सचर में क्या है? मिल्क है और वाटर है। तो हम अलग अलग मिल्क और वाटर निकालेंगे। तो मिल्क हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मिल्क का अनुपात क्या है? 7 और वाटर का क्या है? 2। तो अनुपात बटे अनुपाती योग 7 और 2 9, और टोटल हमारा मिक्सचर कितना है? 90 लीटर। तो 9 से काटेंगे, 9 ढाई 90, तो मिल्क हमारा कितना आ गया? 7 ढाई 70 लीटर। राइट। ऐसे ही हम वाटर का रेशियो निकालेंगे। वाटर का रेशियो कितना है? 2। सम ऑफ रेशियो 9, 7 प्लस 2 9, और टोटल हमारा कितना है? 90। 9 से कट करेंगे, 9 10 जा 90, तो 10 2 जा 20 लीटर। यानी कि वाटर हमारा कितना आ गया? 20 लीटर। अब वो कह रहा है यदि मिश्रण में x लीटर दूध और x लीटर पानी मिलाया जाए, यानी कि जो हमारा मिल्क आया है 70 लीटर और वाटर आया है 20 लीटर, इसमें हम x लीटर जोड़ दें। जो मिल्क है 70, इसमें x लीटर हम मिल्क जोड़ दें, और वाटर है हमारा 20 लीटर और इसमें x लीटर हम वाटर ऐड कर दें, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 5:2 हो जाता है। राइट। तो वो कह रहा है कि x का मान आप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। राइट। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 2 से, तो 2 70 प्लस x इज इक्वल टू 5 20 प्लस x। राइट। इतनी बात क्लियर है। तो अब मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम इधर, तो लिख देते हैं 2 70 प्लस x इज इक्वल टू 5 20 प्लस x। मल्टीप्लाई करेंगे 140 प्लस 2x इज इक्वल टू 20 पंजे 100 प्लस 5x। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x में से 2x जाएगा तो 3x, और 140 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 40 बचेंगे। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40/3। और ये किसके बराबर हो जाएगी? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इतनी। यानी कि ये क्या आ गया? x हमारा कितना आ गया? 13.33 मीटर। यानी कि ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 6 where theta is an acute angle, find the value of tan square theta plus cot square theta। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम
लेट करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू टी, तो cot थीटा हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, यानी कि 1 अपॉन टी हो जाएगा। तो हमें दिया है t प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 6, राइट। और हमें निकालना क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बराबर कितना। तो यहाँ पर t प्लस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 6 है, तो दोनों ओर हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 2, यानी कि 34। यानी कि ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए डॉट कॉट ए। साइन ए डॉट कॉट ए की वैल्यू हमें बतानी है, तो हम जानते हैं साइन ए डॉट कॉट ए, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए डॉट कॉस ए, कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कॉस ए, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन है, एक प्रिज्म के आधार का परिमाप 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, यदि उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 312 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है ए प्रिज्म हैज ए बेस पेरीमीटर ऑफ 24 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या है 24 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 9 है, तो और टोटल सरफेस एरिया कितना है 312 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ बेसिस, राइट। तो यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है, हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्रॉस हाइट। तो पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया है 24 सेंटीमीटर और हाइट हमें कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 20 21, तो एल ऐसे यानी कि लेटरल सरफेस एरिया हमारा कितना आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे क्या एरिया ऑफ, इस वाली फॉर्मूले में हम ये वैल्यू फिक्स कर देंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ कंबाइंड एरिया ऑफ बोथ दी बेसिस, यानी कि एरिया ऑफ बोथ दी बेसिस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बोथ बेसिस इज इक्वल टू हो जाएगा टी ऐसे माइनस एल ऐसे। टी ऐसे हमारा कितना है 312 और एल ऐसे लेटरल सरफेस एरिया हमारा कितना है 216, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 12 में से 6 दिया 6, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक नगर में वर्तमान में 40,000 रोजगार प्राप्त लोग हैं, यदि रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या में 15% की कमी तथा रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 39,000 हो जाती है। तो वर्तमान में रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से करेंगे ताकि उसमें हमें कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पर बात हो रही है मेल और फीमेल की, राइट। तो कह रहा है कि रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या में 15% की कमी हो रही है, यानी कि पुरुषों में कितने की हो रही है माइनस के 15% की।
और महिलाओं में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस का 10%। बीच में हम क्या लिखते हैं, टोटल लिखते हैं एलिगेशन मेथड में। तो कुल परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, नेट चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन न्यू अपॉन ओल्ड क्रॉस 100। तो पहले हमारी रोजगार प्राप्त लोग कितने थे, हमारे 40,000, राइट। और न्यू कितने हो गए, हमारे न्यू हो गए 39,000। तो कितना बचा, माइनस का 1,000 अपॉन ओल्ड हमारे कितने हैं 40,000 क्रॉस 100, राइट। न्यू माइनस ओल्ड, न्यू हमारे कितने हो गए थे 39,000 माइनस 40,000, तो कितना बचेगा माइनस के 1000। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना बचा 10/4, वो भी माइनस का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, माइनस के 2.5%। तो जो नेट चेंज आता है उसको हम बीच में लिखते हैं माइनस के 2.5%। एलिगेशन मेथड में हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15 प्लस का 2.5, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 प्लस 2.5, तो क्या बचेगा यहाँ पर बच्चे हो जाएगा 12.5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में से 2.5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 2 क्या 2, 12.5। यानी कि नेट जो चेंज आ रहा है वो कितना हो रहा है 12.5। तो यहाँ पर हम इसे कट करेंगे, ये रेशियो में हो गया, तो रेशियो हमारा क्या आ गया 1:1, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान में रोजगार प्राप्त पुरुषों की संख्या, तो मेल हमारे कितने आए हैं 1, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अनुपात बटे अनुपाती योग, मेल का अनुपात कितना है 1, अनुपाती योग 1 + 1 2, और टोटल हमारे कितने हैं 40,000। तो 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 0 0 0, तो ये आ जाएगा 20,000। ऑप्शन देखेंगे कौन सा मैच जा रहा है, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, केंद्र ओ है, यदि एंगल एओसी 70 डिग्री तथा एंगल बीओडी 50 डिग्री है तो एंगल एपीसी ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम टाइम लगाना है ताकि हम जल्दी से अपना पेपर सॉल्व कर सके। तो वो ट्रिक हमारी है, हम लेंगे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वो वाला एंगल एपीसी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी अपॉन 2। एंगल हमें जो दिया है उसकी वैल्यू हम रख लेंगे। एंगल एओसी हमें दिया है 70 डिग्री और एंगल बीओडी हमें दिया है 50 डिग्री अपॉन 2। तो 70 और 50 120 अपॉन 2, 2 से काटेंगे 2 छंग 12 0, यानी कि 60 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन sin थीटा देन फाइंड sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। तो क्वेश्चन में हमें दिया है cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन sin थीटा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, राइट। दोनों ओर हम स्क्वायर कर लें तो x स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस, राइट। यहाँ पर a की जगह हम ले लेंगे साइन स्क्वायर थीटा
और b की जगह हम लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी। लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर भी ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो यहाँ पर बचा हमारा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, ये क्या है एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर कितना आ गया 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कौन सी धनराशि 2160 रुपए हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो ट्रिक हमारी क्या है कि यहाँ पर हमें अमाउंट दे रखा है कितना 2160 रुपए और हमें रेट दे रखी है कितनी 5% और टाइम हमें दे रखा है कितना 5 ईयर, राइट। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, दर गुणा समय होता है। तो ये क्या हो जाएगा 5 क्रॉस 5, आर हमारा 5% और टी हमारा 5, तो ये क्या हो गया 25%, आर है हमारा 5% और ये है टाइम है हमारा 5, तो ये क्या हो गया 25%। लेकिन ये पूछा क्या है इसने कि कौन सी राशि, यानी कि हमसे प्रिंसिपल पूछा है और प्रिंसिपल हमारा होता क्या है, राशि जो होती है हमारी वो क्या होती है 100% होती है, राइट। और उस पर क्या मिल रहा है 25% का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या हो गई हमारी 125% हो गया। और 125% जब मिलता है तो हमारा जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है 2160 रुपए हो जाता है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2160 बटे 125%। और हमसे पूछा क्या है व्हाट सम विल अमाउंट टू, यानी कि वो राशि क्या हो जाएगी, यानी कि राशि क्या होती है 100%। तो 100% की वैल्यू हमसे पूछिए, तो 2160 बटे 125% क्रॉस 100%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 चौका 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, एक बचा 5 तिया 15, एक बचा 5 दूनी 10, तो बचा क्या हमारे पास 432 क्रॉस 4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, यानी कि राशि हमारी कितनी थी 1728, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है दो संख्याओं का HCF 5 LCM 75 है, यदि अंतर 10 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे जिससे कि जस्ट अ सेकंड हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाए और हमारा एग्जाम में टाइम बच सके। तो वो ट्रिक हमारी क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहाँ पर पूछी है दो संख्याएं, राइट। तो दो संख्याएं हम मान लेते हैं लेट two numbers are A and B और हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है LCM क्रॉस HCF। इतनी बात के लिए है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारा क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। और एलसीएम हमें क्वेश्चन में दिया है 75 और एचसीएफ हमें दिया है 5। मल्टीप्लाई करेंगे 55 25 5 सत्ते 35 36 37, यानी कि ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया 375। कह रहा है यदि अंतर 10 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर हमें दिया है, वो कितना दिया है, 10 दिया है। तो वो कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि जो ये दो नंबर्स दिए गए हैं हमें ऑप्शंस में, इसमें किसका मल्टीप्लाई 375 आ रहा है और किसका डिफरेंस 10 आ रहा है, तो वही हमारा आंसर है। हम देखेंगे 15 25 का अंतर 10 है, तो ये हो सकता है। यहाँ पर अंतर 10 नहीं है, यहाँ पर अंतर 5 है, यहाँ पर अंतर 15 है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है सारे। तो ऑप्शन हम 15 और 25 की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि ए क्रॉस बी हमारा क्या आ गया 75 और ए माइनस बी क्या आ गया हमारा 10, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रथम 150 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं 2 4 6 सो ऑन, राइट। ये हमारा पैटर्न होता है इवन नंबर्स का। तो हम लिखेंगे एनवी, अब हमसे वो कहे कि एनवी सम संख्या, एनवी इवन नंबर हमारा क्या होगा फॉर्मूला 2 क्रॉस n, राइट। जहां पर n हम क्या रख सकते हैं 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 4 6 सो ऑन। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 150 सम संख्याओं का औसत, तो हम लिखेंगे 150 भी सम संख्या या 150 इवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 की जगह हम क्या लगा देंगे 150, राइट। n की बात हो रही थी, कितनी है सोन n है, तो n है। जब वो 150 कह रहा है तो n की जगह हम 150 लगा देंगे, तो ये कितनी हो जाएंगी 300 हो जाएंगी, राइट। तो टोटल हमारी जो इवन नंबर्स है वो प्रथम क्या है 2 4 6, प्रथम 150 इवन नंबर्स हमारे कौन से हो गए 2 to 300, राइट। और हमसे क्या पूछ रहा है इसका एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा 2 और लास्ट नंबर हमारा 300, 2 प्लस 300 बाई 2, तो ये हो जाएगा 302 बाई 2। 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी कि एवरेज हमारा क्या आ गया 151, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हमारे पास वो प्रथम n संख्याओं का, n सम संख्याओं का हमसे औसत पूछेगा, तो n की जगह हमें क्या कर देना है n प्लस 1। यहाँ पर 150 हमें दे रहा है, तो 150 में हम 1 ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 151। तो ये हमारी क्या है शॉर्ट ट्रिक है, राइट। शॉर्ट ट्रिक से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड से भी, जो हमें एग्जाम में याद रहे, राइट। तो 150 या कोई भी नंबर हमें दिया होगा तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा उतनी संख्याओं का, उतनी सम संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन है 5000 रुपीज पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो वो ट्रिक हमारी क्या है, राइट। हमें क्या दिया है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी है, यानी कि 20% को हम लेके चलेंगे, परसेंटेज का साइन हटा के हम 100 लिख देंगे अपॉन में, यानी कि 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 1/5, यानी कि 5 रुपए पे मुझे 1 रुपए क्या मिल रहा है ब्याज मिल रहा है, राइट। तो टोटल राशि हमारी क्या है 5000 रुपीज, जिसमें
₹5 पे ₹1 ब्याज मिल रहा है, यानी कि 5 एकम 5 और एक 6/5। पहले वर्ष मुझे ब्याज कितना मिलेगा? ₹5 पे ₹1, यानी कि 6/5। और हमसे पूछ कितने वर्ष का रहा है? तीसरे वर्ष का पूछ रहा है, यानी कि दूसरे वर्ष भी हमें 6/5। और तीसरे वर्ष में हम क्या लिखेंगे? 1/5, क्योंकि तीसरे वर्ष का ही वो हमसे पूछ रहा है। जिसका पूछ रहा है वो हम ऐसा ही लिखेंगे 1/5। तो बस अब हमें इसे कट करना है। 5 एकम 5, 0, 5 25, चौका 100, 0, 40 क्रॉस 6 क्रॉस 6, राइट। तो ये कितना हो गया? 6 छंग 36, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 छंग 24, 4 तिया 12, 13, 14 रुपए। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी इज इक्वल टू इतना, बी सी इतना, सी डी ए डी इतना दिया हुआ है, ए सी इतना दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी में हमें ए बी बी सी सी डी ए डी और ए सी दिया है। कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एक चतुर्भुज है, राइट। तो इसका हम नाम लिख देते हैं। इसका नाम ए बी सी और डी, जिसमें वो कह रहा है कि ए बी कितना है? 17 है, बी सी 8 है और सी डी 9 है और ए डी 12 है और ए सी ये जो डायगोनल है ये हमें कितना दिया है? ये हमें दिया है 15। तो वो कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटर का आप एरिया हमें बताइए। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो हम लिखेंगे इन, पेन चेंज कर लेते हैं, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हम देखेंगे कि 8, 15 और 17 ये इसकी साइड है और ये हम लोग जानते हैं ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, राइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? हाफ। हाफ हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पर बेस और हाइट में हम क्या लगा देंगे? 15 क्रॉस 8, राइट। 2 से कट करेंगे, 2 चौका, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारा क्या आ गया? 60, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं, राइट। अब हम दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, पेन चेंज कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी ये क्या हो जाएगा? अब ए डी सी में हम देखेंगे कि 9, 12, 15 ये भी हमारा क्या है? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है? इसका 15 हाइपोटेनियस है। तो हाफ बेस क्रॉस हाइट यानी कि 15, 12 क्रॉस 9, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 यानी कि 6 नेम 54, राइट। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये कितना आया है? 60 सेंटीमीटर, ट्राइंगल एबीसी का एरिया, राइट। तो 60 और ट्राइंगल एडीसी का एरिया हमारा कितना आया है? 54। तो इनको ऐड कर देंगे,
ये हो जाएगा 4 और 6 और 5 11, यानी कि 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में केवल पाइप ए खोला जाता है और 4 मिनट बाद पाइप बी भी खोल दिया जाता है, तो बताइए शेष टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि जो हमारा पाइप ए है वो हमारा क्या कर रहा है, 12 मिनट में टंकी को भर रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। और पाइप बी हमारा क्या है, ये 15 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है, तो इसको हम माइनस लेंगे। अब हम निकालेंगे वर्क। वर्क कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 12 का 60। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 12 पंजे 60, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, और 15 चौका 60, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4। लेकिन बी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो इसको हम माइनस लेंगे, राइट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि शुरुआत में केवल पाइप ए खोला जाता है, तो पाइप ए की बात हम कर रहे हैं, पाइप ए की बात हम कर रहे हैं, तो ए के लिए एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 5 है, राइट। और टी हमारे पास कितना दिया है 4 मिनट, पाइप ए 4 मिनट तो खोला जाता है, तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी क्रॉस टाइम। एफिशिएंसी कितनी है ए की 5 और टाइम कितना है 4, तो वर्क हमारा आ जाएगा 20, राइट। तो ए कितना करेगा, वर्क 20 करेगा, तो हम क्या निकालेंगे, शेष वर्क निकालेंगे, रिमेनिंग वर्क। तो टोटल हमारा कितना था, पहले 60 था, और अब हमारा वर्क ए ने कितना कर लिया 20 कर लिया, तो अब शेष कितना बचा, तो 60 में से 20 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वर्क हमारा आ जाएगा 40। इतनी बात क्लियर है। तो आगे हम देखेंगे कि 4 मिनट बाद पाइप बी भी खोल दिया जाता है, यानी कि अब दोनों पाइप हमारे कैसे हैं, खुले हैं, यानी कि ए प्लस बी की बात हो रही है। तो अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे 5 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, 5 प्लस माइनस 4 यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि 1, यानी कि एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। और अब जो शेष वर्क है वो हमारा कितना है, ये क्या है शेष वर्क। शेष वर्क हमारा कितना है 40। तो हमसे क्या पूछा है, टाइम। टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो टी बराबर 40 अपॉन 1, तो टी बराबर क्या आ गया 40 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज 84 सेंटीमीटर। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या, हमें डायामीटर दिया गया है, हमें डी दिया गया है यानी कि डायामीटर, ये हमें दिया गया है 84, राइट। तो रेडियस क्या होती है, डायामीटर की आधी होती है, यानी कि 84 बाई 2, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, यानी कि रेडियस हमारी कितनी हो गई 42 सेंटीमीटर, राइट। और हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। कैपिटल आर ले लें चाहे स्मॉल आर ले लें, राइट। यहाँ पर कैपिटल आर लिखा है तो इन यहाँ पर कैपिटल आर लिख देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 4 ऐसा ही, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना आ गया, आर हमारा आया है 42 सेंटीमीटर, तो 42 क्रॉस 42, 7 से काटेंगे 7 6 42, राइट। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्रॉस 22 क्रॉस 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, राइट। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 20184,
सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट।